Sure, let's start. Let's start. See, electromagnetic wave. अगर इंट्रो दूं मैं आपको व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो कंपैरिजन के लिए वी ऑलरेडी हैव स्टडीड अ काइंड ऑफ वेव. ट्रांसवर्स वेव है एक, हम जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव है जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं. ऑब्वियसली देयर इज अ ट्रांसवर्स वेव आल्सो व्हिच वी हैव स्टडीड. ट्रांसवर्स वेव इन द स्ट्रिंग्स, transverse wave in the string, as well as we have studied longitudinal wave, that is sound, right? याद है? तो relate करने के लिए मैं sound आपको लूंगा, right? Sound is a form of wave, right? longitudinal wave है. क्या होता था उसमें? Vibrations होते थे. ये vibrations हैं जो propagate करते थे, right? हाँ सर. Vibrations हैं. Tuning fork vibrate करता था. These prongs vibrate. एंड यही वाइब्रेशन फिर मीडियम में प्रोपोगेट करते थे विथ स्पीड ऑफ साउंड. अगर एयर है तो अप्रोक्सीमेटली 330 मीटर पर सेकेंड. वेव साउंड है, ये प्रोपोगेट करता था इन मीडियम विथ सम स्पीड, राइट? यही वाइब्रेशंस, यही वेरिएशंस ही प्रोपोगेट करते थे, राइट? सर वो कंप्रेशन या compression, rarefaction. So we have studied in 11th standard as well as in 9th standard में भी था, junior classes में भी था, as well as in 11th standard it was there. So ये जो vibrations हैं, oscillations हैं, यही propagate करते हैं in the medium, right? फिर जब ये vibrations हमारे ear drum पे पड़ते हैं, तो there is some mechanism inside our ears जिससे brain को एक signal जाता है, right? जैसे brain को एक signal जाता है कि हमने कुछ सुना है, and we get a sense of hearing basically. Right, the brain reads it as a sound. Auditory nerves होती हैं जो लेके ear से signal को कहाँ जाती हैं? Brain में. ठीक है. अब मैं बोल रहा हूँ electromagnetic wave भी ऐसी ही wave है. Electromagnetic wave भी एक wave ही है, right? Difference क्या है? जैसे ये आपका longitudinal wave था, this is a transverse wave. Transverse wave, like sound waves. Electromagnetic waves are, unlike sound waves, electromagnetic waves are transverse waves, right? इसमें भी oscillations होते हैं. इसमें किस चीज के oscillations होते हैं? इसमें particles oscillate नहीं कर रहे, right? इसमें field oscillate कर रहे हैं. इसमें electric and magnetic field oscillates. Electric and magnetic fields oscillate. बड़ा मैजिकल सा चीज है. सर ये इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक लॉन्गिट्यूडिनल है या ट्रांसवर्स है? ट्रांसवर्स. तो क्रेस्ट एंड ट्रफ के होते होंगे इसमें तो. हाँ, काइंड ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ. जस्ट शुरुआत है अभी, जस्ट आपको एकदम धीरे धीरे अडॉप्ट करा रहा हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से. बड़ी मतलब मेरे हिसाब से तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है. अगर मैं सही बोलूं, अगर अपना 3 मार्क्स, लेकिन जो एग्जाम में पूछते हैं, जो 12 सीबीएसई में या जो जेई में पूछते हैं, दैट पार्ट इज इजी. वो डिफिकल्ट पार्ट नहीं है, वो लिमिटेड टाइप के क्वेश्चंस हैं. बट इसको विजुअलाइज करना, सोचना क्या है ये, कैसे प्रोपोगेट करती है, थोड़ा सा मुश्किल है. थोड़ा नहीं, फिर बहुत मुश्किल है. एनीवेज, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन एज मच एज आई कैन. सो इसको रिलेट कर रहा हूं मैं बस. 10th में वेव पढ़ाया कहां था बेटा? 10th में तो सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम पढ़ाया था. अरे पूरा वेव का चैप्टर था, भूल गए क्या? अच्छा, ओके, बहुत आसान है. अरे बेटा वो फिनोमेना समझाया था आपको, प्रोडक्शन थोड़ी ना समझाया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस कैसे होती है, प्रोपोगेट कैसे होती है, उसकी स्पीड इतनी क्यों होती है, ये सब सिखाया था क्या? वो तो जस्ट बता दिया था कि मैं कह रहा हूँ मतलब वेव दिखना शुरू हो गई थी. बेटा वो नॉर्मल वेव दिखना शुरू हो गई थी. अभी जैसे ही टॉपिक स्टार्ट करूंगा देखना बंद हो जाएगी आपको लाइट वेव. करा दो आप भी. तो लेट मी, हाँ तो मेरे को स्टार्ट तो करने दे बेटा. सो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स ऑसिलेट. वहां पे क्या ऑसिलेट करते थे? पार्टिकल्स ऑसिलेट करते थे, राइट, साउंड वेव में. और यहाँ पे क्या ऑसिलेट करता है? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, राइट. ऑब्वियसली बोथ ऑफ देम आर वेक्टर क्वांटिटीज. इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, दोनों वेक्टर क्वांटिटीज. ठीक है. वहां पे प्रोपोगेशन होता था कुछ स्पीड से. ये वो वाइब्रेशंस ट्रैवल करते थे एक मीडियम में,
यहाँ पे ये वेव्स में जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोपोगेट करेंगे, E and B will propagate. Oscillating E and B will propagate. Right? Yeah. Oscillating electric field and magnetic field will propagate. जैसे वहां पे वाइब्रेशंस प्रोपोगेट करते हैं साउंड वेव्स में, यहाँ पे ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड विल प्रोपोगेट. नहीं, इफ यू रिमेंबर जो साउंड में पढ़ा था हमने, इफ वाइब्रेशंस, ये जो वाइब्रेशंस हैं, ये ट्यूनिंग फोक है, इसके जो प्रॉन्ग्स वाइब्रेट कर रहे हैं, when these vibrations are less than 20, तो we don't hear it. याद है, हमको सुनाई नहीं देता. Perception of human ears, we cannot hear sound frequency of which is lesser than 20 hertz. We used to call it infrasound. याद है? Infrasound. 20 से 20 किलोहर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज तक, दिस इज ऑडिबल रेंज. ये साउंड सुनाई देता है. इससे ज्यादा हो गया तो फिर से सुनाई नहीं देता. 20 किलोहर्ट्ज से ऊपर फिर सुनाई देता. वी कॉल इट अल्ट्रासाउंड. याद है? ये सारी चीजें पढ़ी थी. हेलो. हाँ सर. गुड. अब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स है, जो कुछ भी है, जो हम आगे भी पढ़ने वाले हैं, वही जब एक्चुअली वही लाइट है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज आल्सो लाइट. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का बड़ा रेंज है, साउंड के जितना छोटा रेंज नहीं. जब फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है तो वी कॉल इट कॉस्मिक रे. कॉस्मिक रेज सबसे ऊपर आते हैं फ्रीक्वेंसी में, उससे नीचे आती है आपकी गामा रेज. फ्रीक्वेंसी कम होगी तो वी हैव गामा रेज, उससे और कम होगी तो वी हैव एक्स रेज, उससे और नीचे होगी तो वी हैव अल्ट्रावायलेट रेज. फिर उसके बाद है विजिबल लाइट. विजिबल लाइट. फिर फ्रीक्वेंसी और कम होगी तो वो इंफ्रारेड बन जाएगा. फिर और कम तो फ्रीक्वेंसी, यहां से कंटिन्यू करें, फ्रीक्वेंसी और कम हो गई तो क्या बनेगा, ये माइक्रोवेव्स. फिर और बड़ी हो गई, फ्रीक्वेंसी कम हो गई, माइक्रोवेव्स. फिर फ्रीक्वेंसी और कम हो गई तो उसको कहते हैं रेडियो. राइट. ये है क्लासिफिकेशन. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वी से दिस इज स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. अलग अलग टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं. राइट. कौन कौन सी? कॉस्मिक रे, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कॉस्मिक रे, फिर उससे कम गामा रेस, फिर उससे कम एक्स रेस, फिर यूवी रेस, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स. आउट ऑफ दीज नेचर में आपको ये मिल जाएंगी, ये मिल जाएंगी, ये मिल जाएगी, ये मिल जाएगी, ये मिल जाएगी. सो दीज आर ये गामा रे, these ones are produced at atomic level. एटम में अंदर कुछ कुछ होगा तो उसकी वजह से ये सारी वेव्स बाहर आती हैं. राइट. एंड फ्यू ऑफ देम वी कैन प्रोड्यूस इन लैब. लैब में हम एक्सरेज बनाते हैं, लैब में हम लोग माइक्रोवेव्स बनाते हैं, लैब में वी कैन प्रोड्यूस रेडियो वेव्स एंड ऑल. राइट. नाउ इनकी फ्रीक्वेंसी जो है इतनी ज्यादा होती है कि यू कैन नॉट इवन इमेजिन. 10 raised to 14 hertz, 10 raised to 15 hertz. ऑब्वियसली कम भी होती जाती है, जैसे जैसे आप आगे जाते हो कम होती जा रही है. विजिबल लाइट में 10 raised to 15 hertz के आसपास होता है. ये कॉस्मिक रेस 10 raised to 21 hertz के पास. तो इमेजिन दिस नंबर. अगर विजिबल लाइट की बात करूं तो 10 raised to 15 hertz के आसपास. ऑब्वियसली देयर इज अ रेंज. ठीक है. तो अगर मैं आपको ये चीज फील कराने की कोशिश करता हूँ, जैसे एक फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही है. जब हमारे रेटिना पे पड़ती हैं तो वहां पे एक मैकेनिज्म होता है, सम कोन सिलेंडर ऐसा कुछ कुछ तो है, जहां से एक ऑप्टिक नर्व होती है जो ब्रेन को सिग्नल लेके जाती है. तो जब वो रेटिना पे वेव्स पड़ती हैं और वो जो मैकेनिज्म उसको एक्टिवेट करती है, तो वहां से ब्रेन को एक सिग्नल जाता है एंड ब्रेन
says कि we have seen something, हमको कुछ दिखाई दिया, ठीक है। तो एक फ्रीक्वेंसी का रेंज होता है कि इससे कम फ्रीक्वेंसी आपको दिखाई नहीं देगी, एज वी हैड फॉर साउंड, इससे कम फ्रीक्वेंसी का आपको सुनाई नहीं देता। रेडियो वेव्स आपको दिखाई नहीं देंगे क्योंकि फ्रीक्वेंसी उनकी बहुत कम है। सो रेडियो वेव्स आपको दिखाई नहीं देंगे क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। तो जब फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, इट इज नॉट विजिबल टू अस, बट इफ यू गो ऑन इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी, एक स्टेज आता है व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बिकम विजिबल, वही आपको दिखाई देने लगते हैं, राइट। फिर यहां से यहाँ एक रेंज होता है, इतने से इतना, पर उससे और ज्यादा हो गया तो फिर आपको दिखना बंद हो जाता है। विजिबल से आप अल्ट्रावायलेट, फ्रीक्वेंसी बहुत कम होगी, रेडियो वेव्स यू कैन नॉट सी, माइक्रोवेव्स यू कैन नॉट सी, इंफ्रारेड यू कैन नॉट सी। फ्रीक्वेंसी बढ़ते बढ़ते जब विजिबल रीजन में आते तब आपको दिखाई देना शुरू होता है। फिर उसके बाद यूवी यू कैन नॉट सी, एक्सरे यू कैन नॉट सी, फिर उसके बाद आपको फिर से कुछ दिखाई नहीं देता, राइट। तो ये विजिबल रीजन में है जो फ्रीक्वेंसी 10⁻15 हर्ट्ज के आसपास है, ओके। नाउ डिफरेंट कलर्स की होते हैं, जैसे आपको सुनने में साउंड जो था, साउंड जो था वो क्या था, अलग अलग क्वालिटी आती थी, राइट। यू कैन डिस्टिंग्विश माय वॉइस विथ वन ऑफ योर फ्रेंड्स वॉइस, राइट। आप मेरी साउंड को और अपने फ्रेंड के साउंड को डिस्टिंग्विश कर सकते हो, राइट। तो मेजर रीजन वाज फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी अलग है, पिच अलग है, तो क्वालिटी ऑफ द साउंड इज डिफरेंट, राइट। क्वालिटी ऑफ साउंड इज डिफरेंट। ऑब्वियसली सेम फ्रीक्वेंसी में भी एक क्वालिटी थी टिम्बर, जिसकी वजह से होता है, बट यहाँ पे हम कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी है जो साउंड को डिस्टिंग्विश कराती है। मेल वॉइस हैज लो फ्रीक्वेंसी, फीमेल वॉइस हैज हाई फ्रीक्वेंसी। वैसे लाइट के केस में डिफरेंट फ्रीक्वेंसी गिव्स अस अपीयरेंस ऑफ डिफरेंट कलर। ये कलर में भी, लाइट में भी रेंज है, राइट। इसमें भी रेंज है, राइट। बहुत हाई फ्रीक्वेंसी होगी तो वायलेट कलर का दिखेगा, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, राइट। तो ये एक रेंज रहती है। फ्रीक्वेंसी लो से हाई करो तो रेड से वायलेट की तरफ जाओगे। फ्रीक्वेंसी बहुत लो होगा, विजिबल रेंज में ही सबसे लो फ्रीक्वेंसी रेड कलर की। देन एज यू गो ऑन इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी, आपका ये बढ़ता जाता है, क्या कलर चेंज होता जाता है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन विजिबल रेंजेस ऑफ वायलेट कलर। क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर, हाँ सर। ओके। अभी साउंड में लाउडनेस होता था, साउंड में लाउडनेस होता था, वो किसकी वजह से आता था? एम्पलीट्यूड की वजह से। वर्ड इंटेंसिटी वहां पे भी था। इंटेंसिटी हैज समथिंग टू डू विद लाउडनेस इन साउंड एंड दिस वाज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। यहाँ पे ब्राइटनेस होगा, इंस्टेड ऑफ लाउडनेस यहाँ पे ब्राइटनेस होता है। यहाँ पे भी इंटेंसिटी वर्ड आएगा आपको। यहाँ पे भी एम्पलीट्यूड होता है, किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ऑसिलेट होती है, राइट, कम ज्यादा हो, जो मैक्स वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, क्लियर है? हाँ तो ये चीज है। तो ये अगर आपको कुछ नहीं पढ़ाया जाए तो भी यू हैव एन आइडिया, हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी एक वेव होती है, राइट। हाँ, मीडियम की जरूरत इसको नहीं पड़ती। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड इन वैक्यूम आल्सो, magnetic fields can exist in vacuum also, they can exist in medium also, right? So electric field and magnetic field can exist in vacuum as well as in medium, hence we do not require material medium for propagation of electromagnetic wave. ठीक है? ओके, एक और अच्छा स्टेटमेंट बोल देता हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स actually are not waves, they are oscillating electric and magnetic fields. वो हैं just electric और magnetic field ही, but they show waves, so they show characters of wave, they show characters of wave, hence they are known as electromagnetic waves.
दे कैरी कैरेक्टर्स ऑफ वेव। जैसे रिफ्लेक्शन इनका भी होता है, इंटरफेरेंस इनका भी होता है। तो जो वेव्स की प्रॉपर्टीज होती हैं वो इनके अंदर भी है। इसके लिए उनको अलग क्लासिफिकेशन ही बना दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बेसिकली दे आर ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड magnetic field. Clear? Hello. हाँ Good. तो ये हो गई एक कहानी आपकी, इंट्रोडक्शन ही समझ लो आप। Now let's recall Faraday's law, which defines induced electric field, and Maxwell's law, which defines induced magnetic field. तो Faraday's law में क्या पढ़ा था हमने? इसकी फिर से जरूरत पड़ी हमको एक बार रिकॉल करने की। Faraday's law में क्या पढ़ा था? What have we studied in Faraday's law? अरे induced electric field नहीं पढ़ा था? हाँ, तो induced electric field के बारे में क्या पढ़ा था हमने? changing flux produces EMF. Changing magnetic flux produces induced electric field, which is given by formula integral E dot dl is equal to minus d phi b by dt. अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, राइट? याद है? ओके। फिर मैक्सवेल्स लॉ में हमने पढ़ा था इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। क्या पढ़ा था हमने? इसी चैप्टर में पढ़ा। हेलो, मैक्सवेल्स लॉ किसके लिए था? इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड के लिए था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज, हाँ, वेरिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा तो मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आएगा, राइट? दो टाइप के इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े थे, दो टाइप के मैग्नेटिक फील्ड। ये था इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, induced magnetic field, which was given by Maxwell's law as d phi e by dt. मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होता है तो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है, राइट? आ रहे सुन रहे? हाँ इन दोनों ही केस में अगर आपको याद हो तो E was perpendicular to B, E was perpendicular to B. याद है? In both the cases, induced electric field was perpendicular to applied magnetic field, या induced magnetic field was perpendicular to applied electric field. याद है? ऐसा कुछ नहीं याद है? हाँ सर याद है। So, देखना बड़ी चेंज ऐसा है। ये अगर चेंज करा, अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज कराया तो मैग्नेटिक फील्ड अगर किसी एरिया से लिंक्ड होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज कराया आपने तो मैग्नेटिक फील्ड जिस एरिया से लिंक होगा, जिस लूप से लिंक होगा, वो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज, उसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। हाँ तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, राइट? वो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी एरिया से लिंक होगा तो उसका फ्लक्स चेंज होगा। हाँ उसका फ्लक्स चेंज होगा तो एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा। हाँ अगर वो किसी एरिया से लिंक होगा तो उसका फ्लक्स चेंज होगा। उसका फ्लक्स चेंज होगा तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा। वो अगर किसी एरिया से लिंक, देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा। वो मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, और वो चेंज होगा तो ये आएगा। ऐसा चलता जाएगा चलता जाएगा। यही कहानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में होने वाली है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा
ऑसिलेटिंग, उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा, फिर वो चलता जाए। अब देखो डिफरेंशिएशन की बात निकली है, तो साइन फंक्शन ऑफ टाइम अगर है मेरे पास, साइन फंक्शन ऑफ टाइम, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos t सॉरी, cos t cos t। और cos t का डिफरेंशिएशन क्या होता है? minus sin t माइनस साइन टी। माइनस साइन टी। तो साइन टी का डिफरेंशिएशन cos t, cos t का डिफरेंशिएशन किया था फिर माइनस साइन टी, फिर साइन टी का डिफरेंशिएशन किया था cos t। तो ऐसा कभी खत्म ना होने वाला डिफरेंशिएशन है, राइट? इसका चेंज होगा तो ये आएगा, फिर ये ऑब्वियसली ये भी वेरिंग हो, सिनुसॉइडली वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो उसका जो उसके से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो भी सिनुसॉइडली वेरिंग होगा, फिर उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, फिर वो भी सिनुसॉइडली वेरिंग होगा। ऐसा कभी एंड होने वाला नहीं। जैसे एक फंक्शन दे दूं आपको टी स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो टी आएगा, उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कांस्टेंट हो जाएगा, फिर उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो जीरो हो जाएगा। यहाँ ऐसा नहीं है, इसका डिफरेंशिएशन से मतलब सिनुसॉइडली वेरिंग है, कभी खत्म नहीं होने वाला। इसका डिफरेंशिएशन ये, इसका डिफरेंशिएशन ये। समझा? साइन का कॉस, कॉस का साइन, साइन का कॉस, कॉस का साइन, ऐसे चलता है।